कैरेक्टर टेबल आपको समराइज़ करती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप बनता है, उन तमाम सिमेट्री ऑपरेशंस का क्या इंटरेक्शंस है। तो ये इंटरेक्शंस को एक टेबल की फॉर्म में समराइज़ करती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑल पॉसिबल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड कैरेक्टर टेबल। तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, आगे ये टर्म देखेंगे, इसका मतलब है कि जब आप इसको मज़ीद स्क्वीज़ ना कर सके, मज़ीद ये रिड्यूस ना हो सके। जैसे आपको पता है ग्रुप थ्योरी में हमारे पास चाहे सिमेट्री एलिमेंट हो, सिमेट्री ऑपरेशन हो, रिपीटेड कभी भी नहीं होते। अगर दो सिमेट्री ऑपरेशन जो है एक जैसा रिजल्ट देते हैं, एक ही मतलब हो उनका, तो हम एक ही को लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन कैरेक्टर टेबल इज़ दैट टेबल which summarize the interactions of properties of element of symmetry of a point group। तो किसी भी मॉलिक्यूल के जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं उनकी आपस में इंटरेक्शंस को समराइज़ करती है कैरेक्टर टेबल। अच्छा, एडवांटेजेस का ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये हमें बताती है ये जो कैरेक्टर टेबल है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे सकते हैं। और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है कि कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स का सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है कि जो एंट्रीज़ होती हैं मेन टेबल में उनको कहा जाता है कैरेक्टर। उसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं और काई मतलब कहा जाता है, इनको कैरेक्टर कहा जाता है। और हर कैरेक्टर हमें बताता है कि कोई ख़ास सिमेट्री ऑपरेशन किसी ख़ास एटॉमिक ऑर्बिटल पे किस तरह असरअंदाज होता है। तो ये एंट्रीज़ या जो कैरेक्टर्स हैं, ख़ासकर अब हम जो वाटर वाला मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें आपको +1 और -1 के तौर पर नज़र आएंगे। +1 का मतलब है कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ सिमेट्री ऑपरेशन का, नो चेंज अकर बाय ऑपरेशन, जिसका मतलब है कि थीटा 0 होगा और कॉस 0 चूँकि 1 होता है तो हम वहाँ 1 लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा सिमेट्री ऑपरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल को अफेक्ट कर ले, यानी सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने से एटॉमिक ऑर्बिटल पे भी इफेक्ट पड़े, वो भी चेंज हो जाए, सो उस केस में हमारा थीटा जो है वो 180 होगा। और थीटा 180 होगा तो कॉस 180 की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो हम वहाँ मेन टेबल में जो वैल्यू है वो -1 इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह हर एक कैरेक्टर जो है वो कुछ इंडिकेट कर रहा होता है। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ईच रो ऑफ कैरेक्टर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन कैरेक्टर टेबल। यानी ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं कैरेक्टर टेबल में, इनको कैरेक्टर्स कहते हैं। और इनकी तमाम की जो एक रो, एक लाइन बनती है, उन लाइंस को कहा जाता है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम वाटर पे इस की एग्जांपल को समझते हैं। वाटर की कैरेक्टर टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके वैलेंस ऑर्बिटल को देखेंगे। तो वाटर का जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें मेन सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं इसमें? 1s2, 2s2 एंड 2p4। जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस शेल में इसका 2s2 और 2p4 है। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं फर्दर, px, py, pz। तो अब हम ये 4 ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में हमारे पास आते हैं, यानी कि 2s, 2px, 2py और 2pz, इन पे देखेंगे कि जो वाटर के सिमेट्री एलिमेंट हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वाटर का पॉइंट ग्रुप है वो C2v है और इसमें सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं वो आइडेंटिटी C2, सिग्मा एंड सिग्मा प्राइम है। अब वाटर पे इसको समझने के लिए हमें वाटर के मॉलिक्यूल को विजुअलाइज़ करना ज़रूरी है और इसके अलावा जो एक्सेस हैं उसको विजुअलाइज़ करना ज़रूरी है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को तो आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि इसमें C2 ऑपरेशन कहाँ पर है, सिग्मा कहाँ पे है जी, ये एक्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और सिग्मा प्राइम कहाँ पर है, ये वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग है जो कि मॉलिक्यूलर एक्सिस है। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ तीनों एक्सिस मौजूद हैं। वाई एक्सिस है हॉरिजेंटल लाइन में, एक्स वाई जेड एक्सिस है वर्टिकल लाइन में, और जो एक्स एक्सिस है वो आप समझ लें कि एक पेज के ऊपर और एक पेज के पीछे निकला हुआ है। और हमने ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल है, समझ लें कि इसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर माउंट किया हुआ, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने इसको रखा हुआ है।
अच्छा, तो मेन चीज़ इसमें आपके ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शंस हैं उनको समझना और जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको समझना है। जैसे सिग्मा प्लेन है ना, सिग्मा एक प्लेन है। अब सिग्मा प्लेन वाटर में कहाँ पे मौजूद है? तो अगर आप ये देखें, ये जो एक्स एक्सिस जहाँ बाहर निकला हुआ है और जेड एक्सिस इसके अलोंग एक प्लेन गई हुई है जो कि दोनों हाइड्रोजन्स को बाइसेक्ट कर रही है, जो आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब सिग्मा प्राइम जो है वो कहाँ पर है? वो बिल्कुल मॉलिक्यूल के साथ जा रही है। तो अगर इस डायग्राम में देखें, मॉलिक्यूल के साथ कौन सी प्लेन है? वाई और जेड एक्सिस इस प्लेन में जा रहा है जो कि एक्स एक्सिस को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, इसको दरमियान में काटेगा। चलें, तो अब जेड एक्सिस तो हमेशा वर्टिकल होगा, तो वो कोई भी ऐसा सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है जो कि जेड एक्सिस को वाटर के केस में बाइसेक्ट करे। अब हम हर ऑर्बिटल पे इन सिमेट्री ऑपरेशंस का इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2s ऑर्बिटल पे इसका इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले ये देखें, जिसको हम बोल रहे थे कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास कैरेक्टर है 1 1 1, ठीक है, और ये एक रो में आ रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम इफेक्ट देखेंगे। 2s को हमने एक साइड पे लिखा है, तमाम सिमेट्री ऑपरेशंस को दूसरी साइड पे लिखा है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी परफॉर्म करेंगे। आइडेंटिटी जो s, बल्कि देखें आप कहाँ पे है, s बिल्कुल स्फेरिकल है, दरमियान में मौजूद है, तमाम एक्सिस पे उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो जब हम परफॉर्म करते हैं आइडेंटिटी का ऑपरेशन इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वाटर के मॉलिक्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है साथ साथ ये जो हमारा एस ऑर्बिटल है इसको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा आइडेंटिटी परफॉर्म करने पे। अब हम C2 का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 2s के ऊपर। C2 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। C2 का ऑपरेशन तो परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन s चूँकि स्फेरिकल है, हर जगह से वो एक जैसी है उसकी डेंसिटी, तो C2 परफॉर्म करने पे भी उस पर आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ इस एटॉमिक ऑर्बिटल को। इस तरह जब आप सिग्मा परफॉर्म करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर, सिग्मा आप परफॉर्म कर लेंगे, उसके जो वो हैं क्या कहते हैं, इसके हाइड्रोजन एटम तो एक्सचेंज हो जाएंगे सिग्मा परफॉर्म करने पे। दो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन जो s2s ऑर्बिटल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह जब आप सिग्मा प्राइम परफॉर्म करेंगे, वो भी चूँकि स्फेरिकल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमने देखा कि 2s की जो एंट्रीज़ हैं ना वो सब +1 है, क्योंकि +1 का क्या मतलब था, अगर आपको याद हो कि इसमें केस में सिग्मा जो है, थीटा जो है वो 0 है और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे तमाम, यानी 1 का मतलब है कि नो इफेक्ट। ये सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने पे 2s को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम अगला ऑर्बिटल देखते हैं। अगला हमारा ऑर्बिटल था 2px। 2px पे देखेंगे इसका इफेक्ट। तो 2px को देखने से पहले हमने फिर से अगेन ये हमने जो डायग्राम है इसको अच्छी तरह विजुअलाइज करना है। अब इसमें आप देखें, हमने पहले S दिखाया था जो कि सेंटर में था, ब्लू कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब हम चूँकि 2px दिखा रहे हैं, तो 2px को हमने लोकेट किया है कि वो कहाँ पर मौजूद है। y एक्सिस अपनी जगह पे है, z एक्सिस अपनी जगह पर है, और x एक्सिस को हमने लोकेट कर दिया कि हम इस ऑर्बिटल पे जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनका इफेक्ट देखेंगे। तो वाटर के जो सिमेट्री ऑपरेशन हैं, 4 सिमेट्री ऑपरेशन है। वाटर को हमने x एक्सिस के ऊपर ही माउंट किया हुआ है। सबसे पहला हम ऑपरेशन देखते हैं आइडेंटिटी परफॉर्म करेंगे। तो आपके जो चूँकि वो आइडेंटिटी का मतलब है ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग, तो इस वजह से आपके ऑर्बिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे +1 एंटर किया है। अब हम जब C2 परफॉर्म करेंगे, तो C2 जब देखें, C2 जब परफॉर्म करते हैं इसका मतलब है कि 180 के एंगल पे आपने रोटेट किया है। जहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। तो पूरा मॉलिक्यूल आप समझ लें कि उल्टा हो गया है। जब वो उल्टा हो गया है तो समझ लें कि इसके जो एक्सिस हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे। अब कौन से एक्सिस पे फ़र्क पड़ रहा है, हमने बाकी एक्सिस को नहीं देखना, हमने सिर्फ 2px पे इसका इफेक्ट देखना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने H2O लिखा हुआ है, ये वाला H2O, जब आप C2 परफॉर्म करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से इधर आएगा तो हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है अब ये कहाँ चला जाएगा, ये बैक में चला जाएगा, और बैक वाला भी आगे आ जाएगा, क्योंकि आपने इस पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को 180 के एंगल से रोटेट किया है। जब इसको रोटेट किया है तो इस तरह एक्सिस भी तो इसके साथ रोटेट हो गए हैं, ठीक है।
चलें, तो इसका मतलब है कि हमारा C2 परफॉर्म करने से जो Px है वो चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या फिल की है, -1। अब हम देखते हैं अगला ऑपरेशन सिग्मा सिग्मा जो एक्स जेड के अलॉन्ग है, ये जब हम परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले तो आप सिग्मा को लोकेट करें कि सिग्मा कहाँ पे है। सिग्मा आपका जो पूरा एक्स एक्सिस था और जेड एक्सिस था, इसके साथ जा रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है और जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको भी बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो जब आप सिग्मा परफॉर्म करते हैं, दो हाइड्रोजन्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। इस तरह वाई वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन चूंकि ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से एक्स एक्सिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सिग्मा परफॉर्म करने पर, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे कौन सी एंट्री फिल करेंगे, +1, यानी कि आपने जब सिग्मा परफॉर्म किया एक्स एक्सिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम अगला देखते हैं सिग्मा प्राइम। सिग्मा प्राइम आपका कहाँ पे था, y और z एक्सिस के अलॉन्ग। सिग्मा प्राइम कहाँ पे है, ये आपका z एक्सिस है ये वाला, और ये है आपका y एक्सिस, इसके साथ ही जैसे कि पेज के अलॉन्ग, ठीक है। तो y z के अलॉन्ग जैसे मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल गया हुआ है। तो जब मॉलिक्यूल के साथ गया है और ये मॉलिक्यूलर प्लेन जब आप अप्लाई करते हैं, यानी इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो हाइड्रोजन जो फ्रंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बैक की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। इस तरह जब आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये देखें, ये जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पे मैंने छोटा सा एरो ड्रा किया है वाटर का। तो जब आप सिग्मा यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन परफॉर्म करेंगे सिग्मा प्राइम, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये एरो आपका बैक वाले पे चला जाएगा, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस माइनस वाले की जगह पे चला जाएगा और माइनस वाला फ्रंट वाले की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से चूँकि सिग्मा प्राइम भी हमारे 2px को इफेक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ -1 लिखा। तो हमारे पास एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की दूसरी रो आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस तरह हमने देखना है 2py पे इसका इफेक्ट। तो 2py हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर हम 2py लिखेंगे। इस तरह तमाम मॉलिक्यूलर जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो हमने लिखे, बारी बारी इनको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले 2py को लोकेट करना ज़रूरी है, जैसे हमने पिछली डायग्राम में x को हाईलाइट किया था। अब हम यहाँ पर y एक्सिस को हाईलाइट करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल को ब्लैक कलर से हमने इसके ऊपर माउंट किया हुआ है x एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है। अब हम बारी बारी ये तमाम सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और जो y एक्सिस है उस पर इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी परफॉर्म करेंगे। आइडेंटिटी परफॉर्म करने से कुछ भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम C2 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो C2 का ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमारा पूरा मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा तो आप देखें कि जो हमारा y एक्सिस है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस y एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा और माइनस वाला प्लस की तरफ आएगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल ही 180 डिग्री पे हमने रोटेट किया। तो जितने भी एक्सिस हैं x और y वो भी 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। z पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि z तो आपके एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रहा है। सिर्फ आपका y और x एक्सिस जो है ना C2 की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है। x एक्सिस में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा था अगर आपको याद हो, और y एक्सिस में भी वो अपना इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें C2 परफॉर्म करने से हमारा 2py इफेक्ट हो रहा है, तो हमने -1 पुट किया। अब हम सिग्मा परफॉर्म करेंगे। सिग्मा मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है, ये दरमियान में जो दो हाइड्रोजन हैं आपके, इनको बाइसेक्ट करता हुआ जाता है, यानी कि xz के अलॉन्ग है। xz का मतलब है ये y को दरमियान में काटता हुआ जाएगा। तो जब आप सिग्मा का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दोनों हाइड्रोजन भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और जो आपके जो y है, y ऑर्बिटल 2py ऑर्बिटल प्लस वाला माइनस वाले की जगह पे चला जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले की जगह पे चला जाएगा, यानी कि सिग्मा परफॉर्म करने से py ऑर्बिटल इफेक्ट हो गया। जब वो इफेक्ट हो गया तो हम यहाँ हम देख रहे थे कि 2py पे इसका इफेक्ट, तो C2 भी इसको इफेक्ट कर रहा है, सिग्मा भी 2py को इफेक्ट कर रहा है। अब हम सिग्मा प्राइम देखते हैं। सिग्मा प्राइम की पोजीशन कहाँ पर है। सिग्मा प्राइम जो है वो हमारे y और z एक्सिस के अलॉन्ग पे है प्लेन। तो जब हम सिग्मा प्राइम यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये मॉलिक्यूल के साथ जा रहा है, तो जब हम ये वाला प्लेन अप्लाई करते हैं तो
ये हमारे एक्स एक्सिस को तो बाइसेक्ट करता है, लेकिन ये चूँकि वाई एक्सिस के अलोंग ये प्लेन जा रही है तो वाई एक्सिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सिग्मा प्राइम परफॉर्म करने से। और इस एंट्री से भी पता चल रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ जो है वो 1 है वो तमाम उन सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए सिमेट्रिक है, और जिनकी -1 में वैल्यू आ रही है वो सिमेट्रिक नहीं है उस ख़ास सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं 2pz पे इसका इफ़ेक्ट। 2pz जो है चूँकि वर्टिकल पोजीशन में है, एज सच किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने पे उसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम ये बारी बारी देख लेते हैं। 2pz हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले आप लोकेट करें कि देखें अब हमने z एक्सिस के अलोंग ये ब्लू कलर का ऑर्बिटल बनाया हुआ, यानी हम इसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं तमाम जितने भी हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, और हमने x एक्सिस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल को वो किया हुआ है, माउंट किया हुआ है। तो ये हमारा y एक्सिस है, फ्रंट पे जो है x एक्सिस है जिस पे वाटर का मॉलिक्यूल है, और z एक्सिस को हमने शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी परफॉर्म करेंगे। आइडेंटिटी परफॉर्म करने से कुछ भी नहीं होगा, सो एटॉमिक ऑर्बिटल पे को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब हम C2 एक्सिस परफॉर्म करते हैं। जब हम C2 एक्सिस परफॉर्म करेंगे, C2 एक्सिस परफॉर्म करने पे हमारा H1 जो है वो H2 की जगह पर चला जाएगा, और H2 जो है वो H1 की जगह पे चला जाएगा। लेकिन चूँकि Z एक्सिस जो है वो एक्सिस के अलोंग, यानी C2 एक्सिस जहाँ पे जा रहा है ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना C2 एक्सिस, और हमारा Z एक्सिस भी ऊपर की तरफ ही लोकेटेड है। तो चूँकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो Z एक्सिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा C2 ऑपरेशन परफॉर्म करने से, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया। अब हम सिग्मा परफॉर्म करेंगे। सिग्मा में भी देखें एक्स जेड प्लेन है, सिग्मा कहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो जब हम सिग्मा परफॉर्म करेंगे, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को बीच में बाइसेक्ट करेंगे, तो जेड एक्सिस भी तो बीच में बाइसेक्ट हो गया, मतलब इसके पूरा का पूरा जेड एक्सिस ही बाइसेक्ट हो गया, दरमियान में नहीं हुआ, यानी इसका एक लोब दूसरे लोब से बाइसेक्ट नहीं हुआ, बल्कि पूरा का पूरा बीच में प्लेन के दरमियान ही में वो आ रहा है। तो इस वजह से सिग्मा परफॉर्म करने पे जेड एक्सिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम सिग्मा प्राइम परफॉर्म करते हैं। सिग्मा प्राइम की डायरेक्शन कहाँ है, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये एक्स एक्सिस को दरमियान में काटता है। तो जब जेड एक्सिस इसके दरमियान में ऑलरेडी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बाइसेक्ट नहीं करेगा उसको। इट मीन्स कि जो जेड एक्सिस है वो तमाम सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए जो है सिमेट्रिक है। सो अब हमारे पास तमाम रिप्रेजेंटेशन आ गई हैं जो कैरेक्टर टेबल है उसके लिए। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2pz इज़ अनदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। मल्टीप्लिकेशन हमने बिल्कुल उसी तरह करनी है जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी में दो सिमेट्री ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इनके हमारे पास जो आएंगे एक पूरी की पूरी रो आएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ द ग्रुप थ्योरी इज यूज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप मस्ट ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए कि दो रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोडक्ट है उसको भी ग्रुप का एक मेंबर होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ द टू रिप्रेजेंटेशन इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द इंडिविजुअल कैरेक्टर फॉर ईच सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, नाउ अरिथमेटिक रूल आर अप्लाइड। सिंपली अब हमने क्या करना है, बारी बारी जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ even when two representation are multiplied then the answer should be a different answer. For example, जब हम 2px और 2pz को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2px की एंट्री हमारे पास ऊपर से आई थी और 2pz वाली जो एंट्री आई थी, ठीक है, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो रो हमने एंटर कर दी है। तो अब यहाँ पे देखें 1 + 1 1, ये भी दोनों +1 है तो +1 आपके पास आंसर आया। -1 को प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आया। इस तरह +1 अगेन आपके पास +1 और -1 और +1 आंसर आया -1। अब अगर आप जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको आप देखें कि इन दोनों 2px और 2py वाले में से किसी के साथ ये कंबाइन हो रहा है, तो देखिए ये इनमें से किसके साथ मैच हो रहा है, ये 2px वाले के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एंट्री ऑलरेडी मौजूद है, ये कोई न्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, तो हम इसको रहने देंगे। सेम रिजल्ट, सो इट इज़ discarded
एंड नाउ 2py एंड 2pz आर मल्टीप्लाइड। अब हम 2py 2pz लेते हैं। 2py जो ऊपर से हमारे पास आई एंट्री और 2pz वाली, इन दोनों को हमने रखा लाइन में। अच्छा, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले आइडेंटिटी वाली लाइन में +1 का आंसर +1, C2 वाले में देखें -1 और +1 का आंसर आ रहा है -1। इस तरह सिग्मा वाले को देखें -1 और +1 का आंसर -1, और लास्ट वाला जो है उसमें भी +1 का आंसर +1 है। अच्छा, अगर अब इस रिज़ल्ट को अगर आप देखें प्रोडक्ट को, ये किसके साथ मैच हो रहा है? ये आपका जो PY वाला है उसके साथ एग्जैक्ट मैच है, तो इस रिज़ल्ट को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगले की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम PY और PX की एंट्री लेते हैं। PY और PX को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए PY हमने ऊपर से एंट्री ली और PX वाली भी, +1 आंसर आया। -1 इज इक्वल टू +1 और -1 इज इक्वल टू -1। इस तरह +1 इज इक्वल टू -1। अब आप इस रिज़ल्ट को मैच करें इन दोनों में से, ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाले जो ये दो हैं, ये इन दोनों में से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक न्यू रिप्रेजेंटेशन आई है। तो ये न्यू रिप्रेजेंटेशन को हम कैरेक्टर टेबल में शामिल कर लेंगे। अ न्यू रिप्रेजेंटेशन इज ऑब्टेन। तो अब हमने चूँकि फाइनल कैरेक्टर टेबल बनानी है, हमारे पास फाइनल कैरेक्टर टेबल में ये वाली एंट्रीज मौजूद हैं। सबसे पहले जो Z वाली थी, Z वाली को हमने लिया, हमने यहाँ पुट किया। ये देखें एक साइड पे हमने लिखा हुई Z वाली को हमने यहाँ पुट किया, ये इसका आंसर था। X वाली को किया, यहाँ पे लिखा, Y वाली को किया, और एक नई रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई है XY कहाँ से आई है? ये यहाँ से हमारे पास आई है। XY को जब हमने PY और PX को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई प्रेजेंटेशन आई है, तो उसको भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब 2S वाला चूँकि Z वाले की तरह ही था तो उसको हमने नहीं लिया, एक ही वैल्यू, मतलब हमने एक ही बार पे ले ली है। तो अब जिसका भी कंसीडर करें, बहरहाल हम एक ही एंट्री 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार हमने लिखनी है। अब यहाँ पे आपको साइड पे जो है ना ये मुलिकन सैम्पल्स नज़र आएंगे। मुलिकन सैम्पल्स जो हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये मुलिकन सैम्पल्स जो हैं ये एक्चुअली क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन है nomenclature के हिसाब से, which was proposed by R.S. Mulliken, and that why these samples are called the Mulliken sample। अब इसमें से हर सैम्पल जो है वो कुछ इंडिकेट करता है, जैसे कि A क्या रिप्रेजेंट करता है? A representation are those which are symmetric with respect to C2 ऑपरेशन। तो वो तमाम हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं जो C2 के लिए सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब है C2 परफॉर्म करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी वैल्यू +1 है, तो वो तमाम को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखें C2 के ऊपर गौर करें, ये C2 है। इसमें आप देखें जहाँ जहाँ +1 आ रहा है, ये पहली 2 लाइन में +1 है, तो उन दोनों के आगे ही A और A लिखा हुआ है। अच्छा, अब इस तरह ये B का क्या मतलब है? B रिप्रेजेंटेशन आर एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। इसका मतलब है कि C2 परफॉर्म करने पर उनकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब -1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो एंटी सिमेट्रिक है C2 के लिए। तो अब हम देखते हैं C2 के लिए किसकी वैल्यू -1 है। -1 है, उनके आगे लिखा हुआ है B। तो जब वो C2 के लिए सिमेट्रिक होगा उसके लिए A लिखेंगे, और जब वो एंटी सिमेट्रिक होगा तो उसके लिए हमने B लिखना है। इस तरह ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं? 1 और 2। अच्छा, जैसे हमने वहाँ C2 के रिस्पेक्ट से बात की, अब हम यहाँ सिग्मा के रिस्पेक्ट से बात करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो 1 है वो इंडिकेट करती है दैट रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा V। जो हमारे पास सिग्मा X और Z के अलॉन्ग था, सिग्मा V, उसके लिए वो अगर सिमेट्रिक हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे वहाँ पे, यानी जहाँ पे वो +1 आ रहा हो। जैसे कि सिग्मा V है, जहाँ जहाँ पे +1 आ रहा है, ये पहली लाइन में और तीसरी लाइन में यहाँ पे +1 है, तो इनके साथ हम 1 लिखेंगे, A1 और B1। इस तरह 2 का क्या मतलब होगा? 2 का मतलब होगा कि वो तमाम नंबर्स जो कि, या तमाम हमारे लिए वैल्यूज़ जो कि सिग्मा के लिए एंटी सिमेट्रिक होती हैं, उनके लिए हम 2 का नंबर लिखेंगे। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि वो उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो जहाँ जहाँ -1 है उनके आगे हमने क्या लिखा हुआ है?
2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास शॉर्टकट में 4 कैरेक्टर टेबल में 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई हैं। A1 हम कब लिखेंगे? व्हेन नॉट एनी सिंगल ऑपरेशन चेंजेस, जब कोई भी ऑपरेशन जो है वो ऑर्बिटल को चेंज नहीं कर रहा। और A2 कब होगा? जब C2 डजंट चेंज। और इस तरह B1 का क्या मतलब है? सिग्मा डज नॉट चेंज। और B2 का मतलब है कि सिग्मा हमारे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप को आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।